तो सब्र नहीं रह गया है, इसीलिए क्राइम बढ़ रहा है। जो नौजवान है वो नशा कर रहे हैं और ऐसी गलत चीज़ों में चले जाते हैं। अगर उनके पच्चीनों पर चलते तो ऐसा कभी होता ही नहीं। ताजिए सिरिया भी निकलते हैं, सुन्नी भी निकलते हैं, सब एक साथ में जुलूस होता है, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। लेकिन ये गम ऐसा है कि सब पे पानी फेर देता है। नमस्कार, मैं सुहानी सिंह, स्वागत है आपका आगाज़ टाइम में। और आज हम बात करेंगे मुहर्रम के बारे में। जी हाँ, कहा जाता है कि मुहर्रम इस्लामिक कैलेंडर के ये पहला महीना होता है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है उन मुसलमानों के लिए जो शिया मुसलमान हैं। जी हाँ, कहा जाता है कि ये कहीं ना कहीं कुर्बानी, सब्र और इंसानियत के पैगाम देने के लिए याद किया जाता है। और कुछ लोग इसे मातम के महीना कहते हैं, लेकिन मातम के महीने से ज़्यादा इसे इंसानियत और सब्र और बलिदान के रूप में मनाया जाता है। आप हमारे पीछे देख सकते हैं, ये जो जिस तरह से पोस्टर लगाए गए हज़रत इमाम हुसैन के और उनके साथियों के जो बलिदान थे, उसके लिए ये पूरा महीना मनाया जाता है। बता दें आपका, आज ये दूसरा दिन है मुहर्रम के और पूरे लखनऊ में इसको मातम के साथ या इंसानियत या सब्र इसके साथ मनाया जाता है। और आपको हम आज उन लोगों से बात करवाएंगे कि आखिर मुहर्रम क्या है, इसे कैसे मनाया जाता है, इसके क्या उद्देश्य होता है कि हज़रत मोहम्मद साहब जो पैगाम दिए थे वो आज के युवाओं में कैसा ये उनके सीख रहे हैं या उनके जो पैगाम दिए से वो युवाओं में जा रहा है या नहीं जा रहा है, इसके बारे में भी हम बात करें। तो आइए लोगों से बात करते हैं। मुहर्रम कैसे और क्या है और कैसे से मनाया जाता है? जैसे मुहर्रम जो है नया साल है, इस्लामिक न्यू ईयर है। अच्छा। जैसे अब 48 शायद चल गया, 1448। जी जी। तो मोहम्मद साहब ने जब हिजरत की थी ना, तो तब से शुरू हुआ था कैलेंडर। तो जो फर्स्ट मंथ होता है ईयर का इस्लामिक, उसको मुहर्रम कहा जाता है। अच्छा। अब न्यू ईयर शुरू हो गया है। आप लोग के लिए न्यू ईयर शुरू हो गया? जी जी। अच्छा। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हुई हैं पहले भी हिस्ट्री में, जी। जितने भी जो उन्हें बलिदान दिया था, मैंने सुना। ये ना वो तो बकरीद का वो चला गया। अच्छा। ये नया साल है। अच्छा। इसमें ऊपर वाले ने जितनी भी बड़ी बड़ी चीज़ें की है ना, दुनिया को बनाना, और जो आदम थे वो हेवन से जो ज़मीन पे आए थे, अच्छा। अर्थ पे आए थे, वो भी मुहर्रम में हुआ। दुनिया बनी मुहर्रम में बनी। अच्छा। और क़यामत जब आएगी वो मुहर्रम में आएगी। हाँ। तो मुहर्रम इतना बड़ा महीना है। और इसमें सबसे बड़ी चीज़ जो हुई है, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की जो कुर्बानी है, जो करबला में वो शहीद हो गए। यजीद जो था उसने उनको शहीद किया, उनकी वजह से मुहर्रम और भी ख़ास हो जाता है। सिर्फ उनका जो पैगाम था, कहते हैं कि कुर्बानी, सब्र, इंसानियत, उन्होंने ये कहा। तो क्या आजकल के जो युवा हैं उनके कुर्बानी से क्या आज उनके जो पद चिन्हों पे चल रहे हैं, कहीं ना उनके जो पैगाम? नहीं, आज का युवा जो है ना, असल में कलयुग है। और आजकल समझ लीजिए कोई वो नहीं रह गया। मोबाइल हो गए, नई नई चीज़ें आ गई है, आदमी नई नई चीज़ें सीखता है, तो सब्र नहीं रह गया है, इसीलिए क्राइम बढ़ रहा है। जो नौजवान है वो नशा कर रहे हैं और ऐसी गलत चीज़ों में चले जाते हैं। अगर उनके पच्चीनों पर चलते तो ऐसा कभी होता ही नहीं। तो युवा जो भटक रहे हैं वो इसीलिए भटक रहे हैं कि आदमी जो है अपने जो कल्चर है उसको छोड़ता है, जहाँ उसकी जड़ें बुनियाद है, जब उसको छोड़ देता है तो आदमी भटकता है। कहते हैं कि ये 2 महीने 8 दिन मनाया जाता है, तो इतने दिन क्या किया? एक महीना है जो 9 और 10 तारीख है इस मुहर्रम की, 9th and 10th। उसमें जो है इमाम हुसैन शहीद हुए थे करबला में। उनका पूरा ख़ानदान वहाँ ख़त्म कर दिया गया था। ये बहुत ही गम का विषय है। और जो मेन मातम होता है, आपने भी देखा होगा, मुहर्रम की 9th and 10th को होता है। और उसमें हम जो लोग हैं वो जुलूस निकालते हैं, मातम करते हैं। और जितने भी मुस्लिम्स हैं अपने अपने तरीके से, सुन्नी हो, शिया हो, हर फ़िरका जो है। कहते हैं ये सब शिया के लिए ज़्यादा, ये पूरा है, पूरी इंसानियत के लिए। अच्छा, ये हिंदू मुस्लिम सबका है। जो करबला में जो शहादत हुई है वो इंसानियत के लिए ही शहीद हुए हैं। और ये भी सुनने में आता है कि जब वो लड़ रहे थे इमाम हुसैन, तो हिंदुस्तान से एक राजा थे, मेरे नाम नहीं याद आ रहा, उन्होंने उनकी मदद के लिए सेना भेजी थी। अच्छा। लेकिन ज़्यादा दूर हो जाने की वजह से वो तब तक शहीद हो गए थे। तो इस तरह की बातें भी आती हैं। उसको इंसानियत से जोड़ना चाहिए। इमाम हुसैन को हमें याद करना चाहिए। और बाकी खुशी में नहीं है, खुशी का भी है, खुशी के भी कई वाक़ये हुए हैं। जितने भी बड़ी बड़ी चीज़ें हुई हैं इस मंथ में हुई हैं, लेकिन ये गम ऐसा है कि सब पे पानी फेर देता है। कैसे मनाया जाता है और कितने दिनों तक चलता है ये फ़िलहाल तो अभी ये 10 दिन का चल रहा है। अच्छा। हाँ, कल से शुरू हुआ और 10 दिन तक रहेगा। कैसे मनाते हैं आप? बस ये ताजिए है, अपना जुलूस निकलता है, उसके साथ मनाते हैं, घरों में मनाते हैं, मजलिसें करते हैं, लंगर बांटते हैं, खाना मतलब जितने भी खाना पानी सब बांटते हैं। ये कहा जाता है कि इस्लामिक कैलेंडर का ये पहला महीना है, इसका मतलब हाँ, क्या? पहला महीना है। इसका मतलब मतलब यहीं से शुरू है। ये जो एक
पिछला महीना जा चुका, वो आखिर महीना था। अच्छा। ये बकरा ईद का आखिर महीना, मुहर्रम का ये पहला महीना है इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से। जो उन्होंने पैगाम दिया था, कहा जाता है कि उनके जो बलिदान थे वही आप लोग सेलिब्रेट करते हैं, तो क्या आजकल के जो युवा हैं उन पे ये दिखता है, उनके पैगाम दिखते हैं, उनकी इंसानियत, उनके ये उन्हीं के लिए तो किया जाता है, उन्हीं के लिए किया जाता है तो कि आजकल के युवा मनाते हैं। हाँ, कि आने वाली पीढ़ी जो हमारे बच्चे जो हैं वो ये समझें कि हमारे पैगंबर ने क्या किया था हम लोग के लिए, इस्लाम के लिए क्या किया था, और वो आगे अपनी ये जिद्दोजहद जारी रखें इसमें। तो सर, आप तो सदियों से मतलब मनाते आ रहे होंगे, तो आप अपने देखेंगे दादा परदादा, और आपके जो लड़के होंगे, क्या वो भी उसी तरह से रीति रिवाज से मनाते हैं कि कुछ बदलाव हो? नहीं, उन्हीं के लिए किया जा रहा है, जो हमारी पीढ़ी आने वाली उन्हीं के लिए किया जाता है कि हमारी जो याददाश्तें हैं वो मिटना नहीं चाहिए। जो हमारे पैगंबर कर गए हैं वो हम जो कर रहे हैं, मेरे औलादे करें, उनकी औलादे करें, ये इस्लाम के लिए उन्होंने किया है। अच्छा। नहीं, क्या ये सब शिया मुसलमानों के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है? नहीं, कुछ बहुत शिया और सुन्नी जो है सब एक हैं, और कोई अलग अलग नहीं, सब मिल के ये त्यौहार मनाते हैं एक साथ में। यहाँ पर छबीले शिया की भी लगी हैं, सुन्नियों की भी लगी हैं, और ताजिए शिया भी निकलते हैं, सुन्नी भी निकलते हैं, सब एक साथ में जुलूस होता है, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। मुहर्रम क्या है? मुहर्रम एक समझ लीजिए हज़रत अली की जो है, जो क्या कहा जा सकता है, पैगाम है जी। उसी के लिए 10 दिन यहाँ पे मुहर्रम मनाया जाता क्या है। पैगाम दिया था आपको, कुछ पता है? जी, इसके बारे में तो काफ़ी पता है जी। उन्होंने जो है शांति का पैगाम दिया है, भाईचारे का पैगाम दिया, और बहुत सा चीज़ और बहुत सी बातें हैं जो जिस तरीके का पैगाम दिया। कैसे आप लोग सेलिब्रेट करते? कहा जाता है कि ये मातम का महीना होता है, क्या ऐसा है? तो ऐसा नहीं है कि मातम का महीना है, मगर जो है लोग मनाया जाता है कि उनके पैगाम हज़रत अली का है, उस तरीके से मनाया जाता है यहाँ पर। कितने दिनों का होता है ये तो ऐसे तो 2.25 महीने चलता है जब तक चहलम होता है। वैसे 10 दिन यहाँ पर हुसैनाबाद में ज़्यादा मनाया जाता है जी। बताएं। ये मुहर्रम इमाम हसन हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत के दिन में मनाया जाता है। तो सर, इसका क्या पैगाम था? क्या कहा जाता है कि उन्होंने अब जो बलिदान दिए हैं उसे आप लोग कहीं ना कहीं मातम के रूप में ये पूरा महीना मनाते हैं? जी जी, उनका मातम जो है वो हक जुल्म के खिलाफ उनकी लड़ाई का एक वो था। ये जुल्म के खिलाफ कभी जुबान बंद नहीं करें, बल्कि उसका आवाज़ ऊँची उठाए। मुहर्रम हमारे जो इमाम थे उनकी याद में बनाया जाता है मुहर्रम, मतलब उन्हें शहादत दी थी, इसीलिए जो है हम लोग गम बनाते हैं 2.25 महीने। तो कहते हैं गम के से ज़्यादा हम सब्र, इंसानियत, बलिदान के लिए मनाया जाता है। जी जी, जो उन्हीं ने जो मतलब अपनी कुर्बानी दी थी उसी के गम में हम लोग बनाते हैं। जब उन्हें शहादत दी थी, मतलब वो इस्लाम के खातिर उन्हें अपनी जान दे दी थी। जी। क्या लगता है आपको कि जो युवा हैं आजकल, जैसे आपने अभी आप क्या काम कर रहे थे? हम लोग सबील लगा रहे हैं, जैसे आपके यहाँ होता है मंगल वगैरह में बढ़ता है, वैसे हम लोग के यहाँ 2.25 महीने सबीलें लगती हैं, मजलिसें होती हैं, तो वहाँ ये सब बढ़ता है। हम लोग काफ़ी चीज़ें बांटते हैं, खाने पीना भी बांटते हैं, बाकी चिप्स वगैरह भी बांटते हैं, पानी है, शरबत है, चाय है, ये सब मतलब बांटते हैं पब्लिक को, ऑल इन वन पब्लिक, जो भी आए। ये सिर्फ मुसलमानों के लिए ये है सिर्फ कि हिंदू धर्म? जो भी आए वो ले, जो आए वो ले, ये नहीं है कि सिर्फ मुसलमान, सुन्नी, शिया, हिंदू, जो भी आए वो ले। ज़रूरी नहीं है कि अगर हिंदू आया तो हम लोग लौटा दें, ऐसा कुछ नहीं है, सबको देते हैं हम लोग। तो ये क्या शिया मुसलमानों के लिए सिर्फ खास रहता है या सब? ऑल इन वन, मतलब ये तो मतलब 2.25 महीने जो हैं वो तो हैं शिया ही के, लेकिन तबर्रुक वगैरह जो बढ़ता है तो जो भी लेने आता है उसको हम लोग तस्लीम कर देते हैं, दे देते हैं। आप क्या बोल रहे थे? ये सब है जो हर पब्लिक के लिए है मैडम जी, चाहे हिंदू हो, चाहे शिया हो, चाहे पंजाबी हो, कोई भी हो, सब धर्म एक है, सबके लिए यही है। तो आपने देखा किस तरह से यहाँ पे जो तमाम लोग थे, जो मुस्लिम समुदाय के जो लोग थे, उनका यही कहना है कि ये मातम का महीना नहीं है, इसमें अच्छे अच्छे काम हुए, बड़े बड़े काम हुए जो हमारे देश के लिए बहुत ही सही था, और इसलिए हम जो मोहम्मद साहब के जो पैगाम थे उस पर आज पच्चीनों पर तो जो आज के युवा हैं वो नहीं चल रहे हैं, लेकिन फिर भी उनके चीज़ों को माना जाता है, और ये कहीं ना कहीं 2 महीने 8 दिन ये मनाया जाता है। और ये सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, ये हिंदू मुस्लिम सबके लिए ये एक पैगाम है कि इंसानियत, सब्र और बलिदान, कहीं ना कहीं अगर कहीं बुरे चीज़ हो तो उस पर आवाज़ उठानी चाहिए। उन्होंने यही पैगाम दिया था। कैमरामैन संदीप के साथ सुहानी सिंह, आगाज़ टाइम, लखनऊ।